जो कल शाम को तकरीबन 4 बजे ये अप्रूव हो गया हमें कुछ प्रोजेक्ट्स, जिनको सजाद गनी लोन साहब ने बहुत टाइम से उसके पीछे लगे थे, और एक टीम, हंदवारा टाउन की टीम इसके पीछे लगी थी, और बिल आखिर वो एक प्रोजेक्ट्स जो हमें टाउन के लिए आए हैं, उनमें से सबसे पहले शॉपिंग कम्प्लेक्स जो है उसका बाज़ाब्ता तौर पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कल मिला है 5 करोड़ रुपए के लिए। और उसके साथ साथ जो हमें एक डेलीगेशन आई थी दहगाम को, ये जो लाइट हाउस से होके पेट्रोल पंप राजवार रोड की तरफ निकलता है, उसमें एक डेलीगेशन आई थी सजाद गनी लोन साहब के पास। वो आए थे तकरीबन आज से 4 महीने पहले। उनको सजाद साहब ने कमिटमेंट की थी कि ये जो आपका मसला है कि वहाँ बहुत ज्यादा गंदगी, एक गार्बेज बिन बन चुका था उस ड्रेनेज में, तो उन्होंने उस पर कमिटमेंट की थी कि हम इसको हल करेंगे। उसके लिए 70 लाख रुपीज ये जो है अप्रूव हो गए हैं, उसमें 35 लाख आज ही वो काम चला सकते हैं उसमें। उसके साथ साथ ये जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स है वो हर किसी वार्ड में हम देने जा रहे हैं, तो वो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी कुछ दिनों के बाद आ रही है। तो उसमें हम ये जो है बड़ी जो हेलोजन लाइट्स जिसको बोलते हैं फ्लड लाइट्स, वो टाउन के कुछ उन जगहों पे लगाई जाएंगी जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर जहां हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या चौक है, या मेन जो बस अड्डा है वहां पे। और उसके साथ साथ फिर जो आने वाली जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम कोशिश कर रहे हैं, सजाद साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो भी यहाँ लाए हंदवारा में, उसमें STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि हंदवारा में है नहीं, जो ग्रे वाटर यहाँ से निकल के हो जाएगा, वो वहां पे एक जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है हंदवारा के इसी टाउन में, वो पूरा उसमें हो जाएगा। फिर आपका अमृत स्कीम जो पानी का है उसमें 7.5 करोड़ रुपए वो ऑनगोइंग है, उसमें SR का ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो गए हैं। फिर बाकी जो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी होने जा रहे हैं। तो मकसद ये है कि टाउन के रिलेटेड एक प्लान बना हुआ, एक रोड मैप बना हुआ, उसी सिलसिले में हम आज की ये मीडिया टॉक आपके सामने बयान कर रहे हैं। थैंक यू। चूंकि जो भी यहाँ सीवरेज जाता है वो यहाँ पर एक नाले में जाता है, चूंकि ये बैन है, हम उसमें नहीं डाल सकते हैं, उसलिए सजाद साहब ने उसके लिए एक पहल की है। उसके लिए एक ज़मीन कुछ 4 कनाल के आसपास आइडेंटिफाई भी हुई है, और हंदवारा की जो भी सीवरेज है वो आप देखोगे इंशाल्लाह रहमान सारा का सारा उसी में जाएगा, ताकि लोगों को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। MLA बहरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी का चीफ होता है। हर एक MLA उसका अपना एक डोमेन होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। कोई फंड आए फिर MLA साहब के डोमेन में वो ना हो, ये तो अलग बात है। क्योंकि हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इवन की चीफ मिनिस्टर भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है जब तक न उसमें अप्रूवल MLA का हो। MLA जो भी हो, हमें उसके साथ गर्ज नहीं है। हाँ, अब उनका कहना है, उनका काम है कहना, अब कुछ तो करते नहीं है, खुद को कुछ करते नहीं, दूसरों को भी ये करने नहीं देना चाहते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, 42 MLAs उनके हैं। अगर वहां पे कोई चीज अप्रूव होता है, कोई प्रोजेक्ट अप्रूवल होता है, तो वहां पे क्रेडिट उनके MLAs को जाता है, लेकिन एक वाहिद MLA को आप क्रेडिट नहीं दो, ये तो नाइंसाफी होते हैं। इसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोसेस चलती आ रही थी पिछले 6 महीने से, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन है, आप जाके RTI भी आज कर सकते हो, कैसे क्या हुआ, कहाँ से हुआ, किसने दिया प्रोजेक्ट, हमने पूरा प्रोजेक्ट दिया, इस पर एक वर्कआउट हुआ है बाज़ाब्ता तौर पर। उनका कहना यही है, उन्होंने हर चीज में, मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, उनका हमेशा से ही ऐसा ही चलता रहा है, चाहे वो बंगस रोड की सूरत में हो, वहां पे भी बहुत सारी अड़चने उन्होंने लाई, GMC हो, उस पे भी उन्होंने पॉलिटिक्स की। यहाँ क्या था हंदवारा टाउन में, चलिए आपको मैं पूछता हूँ, क्या था हंदवारा टाउन 2014 से पहले? 5 बजे यहाँ गाड़ी नहीं मिलती थी बाहर, जब आप यहाँ से निकलते थे यहाँ आपको गाड़ी नहीं मिलती थी, अगर आपको किसी जगह जाना होता तो गाड़ी यहाँ नहीं मिलती थी, 5 बजे पूरा मार्केट बंद होता था। आज आप देखोगे माशाल्लाह यहाँ पे इतनी सारी, ये जो मार्केट बूम हो चुका है, वो किसकी वजह से हुआ है? तो आप खुद आप इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं। जैसे कि अभी राहिल साहब ने आपको बता दिया कि अमृत स्कीम यहाँ पे हम जो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है, उसमें उन्होंने मुद्दल रोशनी डाल दी। मुझे लगता है कि उसका जवाब पहले ही इन्होंने दे दिया, लेकिन अभी आपने जो एक सवाल पूछ लिया कि जो GMC को लेकर आपने बता दिया, मुझे खुदा बता दीजिए पहले, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। यू ऑल आर द सन ऑफ द सॉइल, आप हंदवारा से हो, सब लोग हंदवारा से हो, मुझे बता दीजिए क्या GMC सिर्फ हंदवारा में है? इससे पहले मुझे बता दीजिए जितने भी GMCs है, जैसे कि हमारे कायद ने परसों
परसों बता दिया कि हर एक जीएमसी को उन्होंने एमआरआई मशीन जो दे दी। सिर्फ हंदवारा का ये कसूर है कि हमारे एमएलए सजाद साहब है। मुझे बता दीजिए, आप अपने दिल पे हाथ रख लीजिए और अपने आप से पूछ लीजिए, क्या ये रियलिटी नहीं है? इनकी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है, क्या उन्होंने कभी ध्यान दिया इस चीज पे? क्यों हमेशा हम लोग क्यों, या आप लोग मीडिया फर्टर्निटी, या हम लोग, या लोकल्स हमेशा क्यों अकाउंटेबल बनाते हैं एमएलए को, जबकि ये डोमेन इनका है, सरकार इनकी है, मिनिस्टर इनकी है, हेल्थ मिनिस्टर इनकी है। ये हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारी बदकिस्मती है, इस कौम की बदकिस्मती है कि ये परसों हमारे कायद ने ये बता दिया कि मारुति पेट्रोल ट्रैक लोड। रियलिटी ये है कि जो इनकी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है, उस बेचारी को उससे हो नहीं पा रहा है। बदकिस्मती है, क्या करें। जहां तक आपने कहा कि ये आपका सवाल सही दुरुस्त आपने फरमाया कि यहाँ पे जो सफाई का बड़ा फुकदान चल रहा है, उसमें भी अगर हम कसूरवार ठहराएंगे तो इसी पार्टी को ठहराएंगे। मैं कहूंगा कि बैकडोर एंट्रीज जो हुई है इनके दौरे हुकूमत में, मैं कहूंगा कि ऑन रिकॉर्ड, अगर आप इसका आरटीआई भी करोगे, ऑन रिकॉर्ड आप देखोगे, यहाँ पे जो ऑन रिकॉर्ड जो स्वीपर्स है वो अराउंड 32 बंदे हैं जो ऑन रिकॉर्ड वहां पे जो स्वीपर्स है, लेकिन जो काम करने वाले बंदे हैं ऑन रिकॉर्ड वो सिर्फ आप 8 पाओगे। लेकिन जो बैकडोर एंट्रीज है वो इन्होंने उस टाइम की थी, वो बड़े लोगों के बंदे बेटे बैठे हैं वहां पे या कोई और है, उनको वो झाड़ू उठाने में उनको शर्म आती है आज। लेकिन हमने उसमें लास्ट टाइम ईओ साहब से बात कर ली है, इधर दे है तो क्विट जॉब, या तो उनको काम करना चाहिए, या तो फिर भी हमने जो हमारे एमएलए है, जो हमारे कायद है सजाद साहब ने ईओ साहब को उनको बता दिया है कि आप फिलहाल आप आउटसोर्स पे वहां पे ले लीजिए, क्योंकि जो लोगों को यहाँ पे ये मसले मसाइल होते हैं, ताकि उनका फौरी अजाला हो जाए। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।